अच्छा, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता भी उसी वक्त गई है जब स्कूलों में छोटे बच्चों की छुट्टियां हो गई? पहले लोग संसद में उनका माइक बंद कर देते थे, अब तो संसद में उनका आना जाना ही बंद कर दिया है। यही हाल रहा तो कल को वो नहा रहे होंगे तो बाहर से कोई बाथरूम ना बंद कर जाए, वो मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले हों और कोई बीजेपी वाला साली बनकर उनके जूते न छिपा जाए। परसों ही सूरत की अदालत ने मानहानि मामले में उन्हें दोषी ठहराया और इससे पहले कि उस फैसले की स्याही भी सूख पाती, लोकसभा सचिवालय ने लव लेटर इशू करके राहुल गांधी जी को कह दिया कि पहली फुर्सत में निकल। बीजेपी का कहना है कि राहुल जी को उनके कर्मों का फल मिला है और कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि फल तो उस जज को मिलेगा जिसने बीजेपी के इशारे पर राहुल को दोषी ठहराया। कुल मिलाकर राहुल जी की संसद सदस्यता जाने के बाद इतना रायता फैल गया कि 2 बार खुद रायते आजम केजरीवाल जी उस पर फिसल गए। तो आइए केजरीवाल जी को उठाते हैं और उस रायते में फैली एक एक बूंदी का हिसाब करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। फनतंत्र में आपका स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको रणतंत्र की याद दिलाना चाहूंगा, अपना नोपो चैनल। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है, जल्दी से उसको सब्सक्राइब करें क्योंकि आईपीएल शुरू होने वाला है और हर आईपीएल मैच के बाद रात को 11:30 बजे मैं डेली लाइव इस चैनल पर आऊंगा और आपके लिए कुछ ऐसा लाने वाला हूं जो आज तक ना आपने कभी कहीं देखा है ना सुना है। तो इंतजार करिए, जल्दी उसकी अनाउंसमेंट होने वाली है। इस वीडियो पर वापस आते हैं। तो हुआ यह कि 2019 के मानहानि के मामले में 23 मार्च को सूरत की कोर्ट ने राहुल जी को दोषी मानते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। और जैसा कि नियम कहता है, अगर किसी भी एमपी या एमएलए को निचली अदालत से 2 साल की भी सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता कट्टी करके अपने घर निकल जाती है। अभी सूरत की अदालत के गुजराती में लिखे फैसले का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी नहीं हुआ था कि उनकी संसद सदस्यता भी चावल की ट्रॉली में बैठकर अपने खेत निकल गई। इसके बाद बरसाती मच्छरों की तरह बड़े सारे सवाल पैदा हो गए हैं और इन्हीं सवालों पर अपने जवाबों का हिट स्प्रे छिड़क कर आइए उनकी जान ले लेते हैं। आपको बात समझ आ जाएगी। इससे पहले कि हम ये बात करें कि राहुल जी अब करेंगे क्या, पहले आपको ये बता देते हैं कि जिस केस में राहुल बाबा को 2 साल की जेल हुई है उसमें उन्होंने क्या गुल खिलाया था। तो हुआ यह था कि 2019 में कर्नाटक की पॉलिटिकल रैली में राहुल बाबा ने ललित मोदी, नीरव मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि मुझे यह समझ नहीं आता कि सारे चोरों के नाम में मोदी ही क्यों आता है। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? इस पर सूरत से बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने फौरन अपनी चप्पल पहनी, अपने केश संवारे और राहुल गांधी के खिलाफ जाकर केस कर दिया। उनका कहना था कि यह बयान देकर राहुल जी ने मोदी समुदाय से जुड़े लोगों का अपमान किया। इस पर राहुल गांधी जी के वकीलों ने अपनी तरफ से दाएं बाएं करके कई तरह की सफाई दी, मगर यह सफाई वैसी ही थी जैसे बच्चे के पूरे मुंह पर आइसक्रीम की क्रीम लगी हो, हाथ गंदे हो और वो बची हुई आइसक्रीम वाला हाथ पीठ के पीछे छिपाकर कहे, मम्मी मम्मी मैंने तो कुछ नहीं खाया है। सारे मोदी चोर होते हैं वाले मामले में राहुल बाबा की सफाई मुंह पर चोकोबार लगाए बच्चे के मुंह जितनी ही गंदी थी। सच पूछें तो ये किसी नेशनल लीडर का नहीं बल्कि 6ठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का बयान ज्यादा था। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। अगर किसी एक बिरादरी या जाति से 2 लोग कुछ गलत काम करते पाए गए तो क्या आप उस जाति या सरनेम का नाम लेकर पूरी जाति को ही रगड़ दोगे क्या? बताइए। ये तो ऐसी बात हो गई कि अगर एक मैच में सूर्य कुमार यादव और कुलदीप यादव दोनों न चलें और रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दें कि सारे यादव लोग गंदा खेलते हैं और अगर ऐसा हो जाए तो अखिलेश यादव अपने ड्राइंग रूम से बाण मारकर रोहित शर्मा के सिर पर रखा नारियल फोड़ ये बोलते हुए भैया मुझे गुस्सा भी आ रहा और हंसी दोनों आ रही है। इसलिए राहुल बाबा और कांग्रेस हमारे खिलाफ साजिश हुई है कि कितनी भी छाती क्यों न कूट लें, मगर यह तय पाया गया कि राहुल बाबा के उस बयान में इल्जाम कम और बवासीर ज्यादा थी। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब राहुल जी को सूरत की अदालत से 2 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। उनकी संसद सदस्यता भी उनको बाय बाय बोल के गर्मियों की छुट्टियों के लिए अपनी नानी के घर जा चुकी है। सवाल यह है कि अब वो क्या करेंगे, क्या वो राजनीति ही करेंगे या बाबा बनकर बहन प्रियंका के शिमला वाले वैली फेसिंग बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे? ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। लेकिन देखिए उनके पास बहुत ऑप्शन है। पहले उनके वकील इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, वहां सुनवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को अगर आलू के पराठे की तरह पलट दिया हो तो बाबा बेकसूर साबित हो जाएंगे और कुंभ के मेले में खोई उनकी संसद सदस्यता फिर से घर लौट आएगी। मगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले वायनाड में बाय इलेक्शन अगर हो गए तो उनकी संसद सदस्यता को सच में बाय बाय बोलकर टॉय ट्रेन से बहन प्रियंका के पास शिमला जाना ही होगा। वेल, अब शिमला मिर्च से आते हैं अदालती फैसले की उस मिर्च पर जो इस वक्त राहुल बाबा को लगी हुई है। अब सवाल यह है कि अगर राहुल जी को ऊपर की अदालत से राहत नहीं मिलती है तो क्या होगा? अब होगा ये कि उस सूरत में राहुल जी को 1 महीने के अंदर शायद जेल जाना पड़े, जहां वो पहले जेल के मच्छरों के साथ अपनी 2 साल की सजा काटेंगे। फिर वो 2 साल बाद जेल से आने के बाद भी कहा जा रहा है कि कई साल तक वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। कितना? 6 साल तक। उनके इलेक्शन न लड़ने का मतलब ये है कि उनके बयानों में कमी। बयानों में कमी का मतलब है
मनोरंजन में कमी? मनोरंजन में कमी का मतलब है हमारी जीवन में घोर निराशा, हताशा, पताशा और खत्म हो जाएगा सारा तमाशा। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने सूरत कोर्ट से मिली उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई तो कई साल तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर सच में ऐसा हुआ तो राहुल जी का पॉलिटिकल करियर क्या हो जाएगा? खत्म। और फिर वो हमें कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? बाय बाय, टाटा। तो फिर अगर कोई हमसे ये पूछेगा कि राहुल जी कहां हैं, तो हम यही बोलेंगे कि गया। अब लोग पूछ रहे हैं इससे सियासी फायदा किसको होगा? तो देखो भैया, ऐसा है ना कि राजनीति एक ऐसी जगह है जहां चुनाव से पहले अगर नेताजी की बिल्ली को भी बुखार हो जाए ना, तो चुनाव में इसका भी सिंपैथी वोट लेने से नहीं चूकता है नेता। यहां तो हम एक नेता के जेल जाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर इस मामले में ऊपरी अदालत से राहुल जी बरी हो जाते हैं तो कांग्रेस के लिए 2024 चुनाव से पहले इससे अच्छी कोई सौगात ही नहीं होगी। वो जनता के सामने ये प्रूव करेगी कि देखिए, बीजेपी राहुल जी के खिलाफ साजिश कर रही थी। इस केस को आगे रखकर वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए अपने बचे खुचे 15-20 कार्यकर्ताओं को जगाने की कोशिश जरूर करेंगे। राहुल गांधी जी कुछ दिन और मीडिया कवरेज उनको मिलेगा। अदालत से बरी होकर वो एक विजेता की तरह सामने आएंगे। उसे मुद्दा बनाकर वो पूरे देश में रैलियां करेंगे और सारे हंगामे के बाद उनका कद और बढ़ जाएगा। ऐसे में वो पार्टियां जो अभी भी मोदी के खिलाफ उचित वर ढूंढने के लिए स्वयंवर की सोच रही हैं, वो खुद आगे आकर राहुल बाबा के गले में वरमाला डाल देंगी। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। लेकिन कई लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, यानी राहुल जी को अगर राहत नहीं मिली और लालू जी की तरह वो भी 2 साल के लिए जेल चले गए, तो अगले चुनाव के लिए कांग्रेस की बारात उठने से पहले ही उनकी डोली उठ जाएगी। उनका मैच शुरू होने से पहले ही गेम सेट हो जाएगा। उनके बचे हुए 13 कार्यकर्ता भी अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर सदर बाजार में तकियों पर कढ़ाई करने लगेंगे। जो कांग्रेस पहले से राहुल गांधी की लीडरशिप कबूल करवाने के लिए बाकी पार्टियों को नहीं मना पा रही थी, वो बिना राहुल के, बिना चीज और मेयोनीज के पिज्जा की तरह हो जाएगी। और ऐसा हुआ तो 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए हिंदी फिल्मों के उस सीन की तरह हो जाएगा जिसमें शक्ति कपूर रात के अंधेरे में हीरो की बहन को देखकर कहता है, आओ अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतनी जोर से मारूंगा कि 40 के 40 दांत बाहर आ जाएंगे। मुझसे पूछें तो मैं कतई नहीं चाहूंगा कि हम ऐसा चुनाव देखें जिसमें राहुल जी ही ना हो। मैं भी चाहता हूं कि अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी अगले चुनाव में पूरा जोर लगाएं, मगर हकीकत यह है कि अदालतें मेरे या किसी के चाहने पर नहीं बल्कि सुबूतों पर चलती हैं मेरे भाई। राहुल बाबा अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं जिसे वो देश की अदालत तो क्या, रजत शर्मा की अदालत में भी सही साबित नहीं कर सकते। पिछले चुनावों के वक्त उन्होंने राफेल घोटाले को लेकर बढ़ चढ़कर बयान दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ने के बाद माफी मांग ली, फिर उन्होंने कश्मीर की रेप पीड़िता को लेकर बयान दिया। जब दिल्ली पुलिस ने सबूत मांगा तो बगले झांकने लगे। इसके अलावा उन पर अलग अलग बयानों के लिए 4 मानहानि के मामले और चल रहे हैं। ये मामले बताते हैं कि इतना तो कच्ची उम्र में जवान लौंडों का दिल नहीं फिसलता जितना राहुल जी की जबान फिसल जाती है। राहुल बाबा की इसी फिसलती जबान के साथ साथ केंद्र की सत्ता भी कांग्रेस के हाथ से फिसलती गई। यही कारण है कि एक वक्त कांग्रेस का टिकट पाने के लिए लाइन लगी रहती थी और आज हालत यह है कि जिसे कांग्रेस का टिकट मिल जाए वो 20 का 10, 20 का 10, 20 का 10 बोलकर उस टिकट को आधे दामों में बेचने लगता है। पिछले साल तो चुनाव में कांग्रेस ने एक ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो पार्टी ऑफिस का नलका ठीक करने आया था। आलम यह है कि कांग्रेस दफ्तर में कुरियर भी आ जाए तो कुरियर बॉय फोन करके कहता है कि भैया 50 रुपए मुझसे डिलीवरी चार्ज ले लो, मगर भगवान के लिए कुरियर खुद आकर ले जाओ, क्योंकि पिछली बार मेरे चचा का लड़का पार्सल देने गया था तो तुमने उसको कांग्रेस के टिकट पर विधायकी का चुनाव लड़वा दिया। यह हमसे सहा नहीं जाएगा, हम कुरियर देने नहीं आएगा। तो दोस्तों, राहुल जी के बवाल पर यह था हमारा आज का पंतंत्र। हम ये जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो और भी लोगों को अच्छा लगाइए, वीडियो आगे फैलाइए, लाइक भी जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि इस पूरे बवाल से किसको फायदा होगा, बीजेपी को या कांग्रेस को, राहुल जी को या मोदी जी को, और किसको नुकसान होगा। अपने अंदर के पॉलिटिकल कीड़े को निकालिए और उस कीड़े को बोलिए कि कमेंट सेक्शन में थूक दे। यानी जो भी लिखना है लिखिए, और ये भी जरूर लिखना कि वीडियो आप देख कहां से रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं यहीं पर, और याद रखिए आईपीएल शुरू होने वाला है हमारे नोपो चैनल पर। हर रात हर मैच के बाद भाई लाइव आएगा। सबका भाई नहीं हूं, कंडीशन अप्लाई। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।